तो बच्चों आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए हेडिंग लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिवाइज़र। राइट डाउन नंबर ऑफ डिवाइज़र। नंबर ऑफ डिवाइज़र। इसके बारे में सबने बचपन में पढ़ा हुआ है। इसमें दो तरह के डिवाइज़र होते हैं, एक प्रॉपर डिवाइज़र और एक इम्प्रॉपर डिवाइज़र। तो अगर कोई नंबर हमको गिवन है तो उसके आज हम सीखेंगे कि प्रॉपर डिवाइज़र कैसे निकालेंगे और इम्प्रॉपर डिवाइज़र कैसे निकालेंगे। उसमें कितने इवन डिवाइज़र होंगे वो भी हम ढूंढेंगे, कितने ऑड डिवाइज़र होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने होंगे, उसमें कितने इवन डिवाइज़र होंगे, कितने ऑड डिवाइज़र होंगे। अब जो छोटे छोटे नंबर है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े नंबर होंगे तो उनके लिए फिर हम एक फार्मूला अभी डिराइव करेंगे और उसको वेरिफिकेशन करके उसको फॉलो करेंगे कि भाई इस फार्मूले का यूज़ अगर हम करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो हम उसका नंबर ऑफ डिवाइज़र ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। वैसे प्रॉपर डिवाइज़र और इम्प्रॉपर डिवाइज़र क्या होते हैं, तो जैसे कोई नंबर गिवन है तो वो नंबर और वन, जैसे किसी का भी डिवाइज़र वन तो होगा ही होगा, तो वो नंबर इटसेल्फ और वन, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर डिवाइज़र। और प्रॉपर डिवाइज़र क्या होगा, इनको हटा दो तो बाकी जितने के जितने सारे होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर डिवाइज़र। तो प्रॉपर डिवाइज़र चाहे तो हम लिख सकते हैं, वैसे तो आइडिया होगा सभी को, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ। उसमें पूछा जाएगा कि प्रॉपर डिवाइज़र बताइए क्या है, तो प्रॉपर डिवाइज़र हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। प्रॉपर डिवाइज़र आर डिवाइज़र proper divisor are divisor that does not include one and number itself। मतलब वो नंबर हटा दो और उसके अलावा वन को हटा दो। यानी अगर हमसे कहेगा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर डिवाइज़र तो फिर वन और वो नंबर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर डिवाइज़र। और इनके अलावा जितने भी नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर डिवाइज़र। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डिवाइज़र आर देयर फॉर 60। क्वेश्चन है हाउ मैनी, और इस पे बेस क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं इसलिए ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। हाउ मैनी डिवाइज़र आर देयर फॉर 60 का हमको बताना है कितने नंबर ऑफ डिवाइज़र होंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो 60 तो बहुत इजी सा नंबर है, तो 2 कितनी बार आएगा इसमें, 2 टाइम्स 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, यानी 2 टू द पावर 2 आएगी, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 आ जाएगी। यानी इसके जो डिवाइज़र हैं अगर हम निकालना चाहें तो क्या क्या होंगे, टोटल डिवाइज़र, वो देखो क्या क्या होने वाले हैं। पहला तो एक 1 होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 3 4, इसी को देख के बनते जाएंगे। 5 होगा क्या, यस। 6 यस। 7 नहीं होगा, 8 9 10 होगा बिल्कुल। 11 नहीं होगा, 12 13 14 नहीं, 15, फिर 16 17 18 नहीं, 20, और फिर 20 से लेकर 30 तक कोई भी नहीं होंगे, सिर्फ 30, और फिर उसके बाद 60। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने मिल गए, ये टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नंबर
टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने मिल गए हमारे यहाँ पर 12। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र 12 हो गए। अब इसमें अगर वो कहेगा नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र बताइए, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। और अगर वो बोलेगा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर डिवाइज़र बताइए, तो 2 तो वो पक्की बात है सभी में होने वाला है, तो इम्प्रॉपर तो वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे पास 10 प्रॉपर डिवाइज़र। अब अगर हमसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितने इवन डिवाइज़र हैं, कितने ऑड डिवाइज़र हैं, तो ये सारे के सारे हमको ढूंढने पड़ेंगे ना, कि पहले हम कोई भी फैक्टराइज करें फिर सबको ढूंढें। तो उससे अच्छा हम क्या करें, जैसे हम यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, चलो फिर फॉर्मूला एक साथ ही बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र 12 हो गए, नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र कितने हुए, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइज़र, तो इवेंट डिवाइज़र है 2 4 दिख रहे हैं सभी को, 2 4 6 10 12 20 30 और 60, यानी कि टोटल नंबर जो है वो नंबर ऑफ डिवाइज़र, ये तो सारे के सारे इवेंट डिवाइज़र हो गए, तो 1 2 3 6 और 8, तो ये 8 हो गए। टोटल नंबर जो है वो 8 हो गए। जो इवेंट डिवाइज़र हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इवेंट डिवाइज़र इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइज़र, तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइज़र हो गए 8। अब नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र अगर हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र कितने होंगे, तो ऑड डिवाइज़र लिख लेते हैं। ऑड डिवाइज़र कितने हैं, ऑड डिवाइज़र कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है, 6 10 12 हटा दो, 15 है, तो ये 4 ही हो गए। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र हो गए 4। तो इवेंट डिवाइज़र हमने निकालना सीख लिया, ऑड डिवाइज़र निकालना सीख लिया। उसके बाद वो कहेगा सम ऑफ ऑल इवेंट डिवाइज़र निकालिए, सम ऑफ ऑल डिवाइज़र, सम ऑफ ऑल डिवाइज़र, जितने भी डिवाइज़र हैं उन सारे डिवाइज़र्स का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल डिवाइज़र। देखना अभी इन सब के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, अभी तो इनको वह सब पहले निकाल लेते हैं सभी को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस जितने भी डिवाइज़र हैं सबको प्लस करना पड़ेगा ना, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 10 12 15 20 30 और 60, जरा इनको भी प्लस करके आप बताएं क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑल डिवाइज़र। फिर सम ऑफ ऑल डिवाइज़र के बाद हम ढूंढेंगे सम ऑफ इवन डिवाइज़र और सम ऑफ ऑड डिवाइज़र। तो इनको प्लस करें और आप बताएं कितना आ रहा है। नंबर लिख सकते हैं 168, ओके, तो ये हो गया 168। उसके बाद सम ऑफ ऑड डिवाइज़र, सम ऑफ ऑड डिवाइज़र कितने हो जाएंगे, तो जितने ऑड वाले हैं उन सबको प्लस कर देते हैं, तो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, तो ये तो ऐड हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 24। फिर इसमें पूछेगा सम ऑफ इवेंट डिवाइज़र बताइए कितना है, सम ऑफ इवेंट डिवाइज़र, तो टोटल जो डिवाइज़र थे वो थे 168। टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र में मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा सम ऑफ ऑड डिवाइज़र। टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र में मैं ऑड डिवाइज़र को माइनस कर दूँगा तो इवेंट डिवाइज़र आ जाएंगे, तो उनको प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। 168 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 144। और हम चाहे तो अलग अलग प्लस भी करके रीचेक तो कर ही सकते हैं कि भाई इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारे कई सारे पार्ट हो गए। अब इन्हीं ये तो बहुत छोटा सा नंबर था, अब ये नंबर थोड़ा ना पेपर में पूछा जाएगा। अभी जो पेपर वाला क्वेश्चन है मैं अभी दिखाऊंगा उसको।
तो ये तो बहुत छोटा सा नंबर है। हमने इसमें क्या क्या सीखा कि पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, हम ढूंढेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने हैं। फिर उसमें से प्रॉपर डिवाइज़र कितने हैं, इम्प्रॉपर कितने हैं वो ढूंढेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र ढूंढेंगे और उनका फॉर्मूला बनाएंगे। नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र का भी ढूंढेंगे और उसका भी फॉर्मूला बनाएंगे कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र कितने होंगे। फिर सम ऑफ ऑल डिवाइज़र का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको भी वेरीफाई करेंगे यहाँ से। उसके बाद सम ऑफ ऑड डिवाइज़र, ऑल डिवाइज़र के बाद सम ऑफ ऑड डिवाइज़र की, सम ऑफ ऑड डिवाइज़र की वैल्यू 24 उसी फार्मूले से वेरीफाई करके चेक करेंगे। और फिर देखेंगे कि सम ऑफ इवन डिवाइज़र कितने होंगे, क्योंकि ये डिराइव नहीं होगा, इसको हम वेरीफाई करेंगे। एक फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद इसको वेरीफाई कर लेंगे। और डिराइव के लिए अभी हम बात करेंगे किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसके फॉर्मूले। अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। हमारी जो भी नंबर है वो सारे के सारे 2, 3, 5, 7 इस तरह की पावर में ही होंगे, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर ही होंगे। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से फैक्टर होंगे, क्योंकि बाकी जो होंगे वो सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे। 2, 3, 4 होगा तो 2 के साथ 8 होगा, तो 2 के साथ 9 होगा, तो 3 के साथ इस तरह मर्ज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जब फैक्टराइज हो जाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये लिख लेते हैं फॉर्मूला। सबके फार्मूले लिख लेते हैं, क्या क्या फार्मूले होंगे इनके। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो नंबर है, लेट द नंबर, जो नंबर n है उसका फॉर्म जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c, और भी ले सकते हैं 7 to the power d, 11 to the power e, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब हम इसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र बनाएंगे, पहला फार्मूला जो बनेगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, क्योंकि सबसे पहला तो वही पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र क्या फार्मूला बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, a+1 जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, a+1, b+1 और c+1। ये फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र का। तो चाहो तो हम यहाँ पर ऊपर चेक कर सकते हैं। a+ हमारे पास क्या थी वैल्यू, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पर हम चेक भी करते जा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अगर ये क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू ये है 2², 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो अब नंबर ऑफ डिवाइज़र क्या हो जाएंगे, फार्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, और वो क्या हो जाएगा 2+1 और यहाँ 1+1 और यहाँ 1+1, तो 3 2 6 2 12। तो देखो 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो जो हमने इतनी मेहनत करके अभी छोटे से क्वेश्चन के लिए हमने सारे निकालने पड़े थे, वो हम सीधे सीधे यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं अगर हम ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र का फॉर्मूला, और ये कैसे बना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि देखो इसमें क्या होगा, ये जो a+1 आया है इसमें क्या हुआ होगा, ये जो a+1 लिखा हुआ है इसका मतलब है या तो ये जो 2 to the power a है, तो a का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 से लेकर a तक, 0 to a बोल सकते हो। तो या तो 0 लिया होगा, या तो 1 सिलेक्शन किया होगा, या तो 2 सिलेक्शन किया होगा। तो 3 ही तो हो सकते हैं, या तो 2 की पावर 0 ले लो यानी कि 1 आएगा, या तो मैक्सिमम क्या होगा 2 की पावर 1 होगा, और या सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा तो 2 की पावर 2 होगा। तो a+1 का मतलब है या तो हमने 0 सिलेक्शन किया, 0 सिलेक्शन का मतलब हमने एक भी बार 2 नहीं लिया, इसको ऐसे लिख लेना वहाँ पर, ये 0 सिलेक्शन हुआ है, कॉमा 1 सिलेक्शन हुआ है, +1 जब एक ही बार 2 लिया है, और जब 2 बार 2 लिया है तो 2 सिलेक्शन हुआ है। तो ये इसका मतलब हो गया a+1, यानी कि कितने हो गए, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 था, तो या तो 0 बार लिया होगा, या तो 1 बार लिया होगा, या तो 2 बार लिया होगा।
या तो हम कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो 1 आ जाएगा, या तो हम एक सेलेक्ट करेंगे या तो 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें हैं जो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ी थी, वही है। बस हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमने क्या किया, या तो 0 सेलेक्ट किया, या तो 1 किया, या तो 2 लिया। सिमिलरली बी के लिए भी वही है, या तो हमने 0 सेलेक्ट किया, या तो 1, या तो 2 से लेके बी तक। तो यहाँ बी जो है वो 1 है, तो या तो हम 0 सेलेक्ट करेंगे और या तो 1 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 0 + 1 हो जाएगा, मतलब 0 सिलेक्शन + 1 सिलेक्शन। और यहाँ पर 0 सिलेक्शन एक बार 2 की पावर 0 लिया, 2 की पावर 1 लिया और 2 की पावर 2 लिया। ऐसे चाहो तो अपने समझने के लिए वहाँ पर लिख सकते हो कि ये 2 क्यों आया है, 3 की पावर, और इच्छा ये 5 की पावर है, 5 की पावर 0 लिया और 5 की पावर 1 ले लिया। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के बारे में। टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने होंगे, ठीक है। तो बहुत इजी सा काम है, इसमें कुछ खास इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। दूसरा जो बना होगा नंबर ऑफ डिवाइज़र के बाद टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र। तो दूसरा है टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र। टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र में क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला होगा ए b+1 और c+1। अब ये क्यों लिया है, ये कैसे समझ में आएगा, हमने ए को ए ही लिया है, बाकी लिया है b+1 और c+1, तो ये कैसे आएगा। तो हमने ए एक ही बार क्यों लिया है, क्योंकि जब भी कभी हम इवन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो इवन नंबर के लिए कम से कम एक 2 तो होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि एक भी 2 ना आए, क्योंकि एक भी 2 नहीं आएगा अगर हमने 0 सिलेक्शन किया है। एक भी 2 नहीं आएगा तो इसका मतलब वो इवन बनेगा नहीं, क्योंकि बी भी ऑड की पावर है और सी भी ऑड की पावर है। तो हमें तो नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र चाहिए, तो फिर हम 0 सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इसीलिए a+1 नहीं किया गया, यहाँ पर a किया गया है। बात समझ में आ रही होगी कि हमने a क्यों किया, +1 इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 1 प्लस का है वो 0 सिलेक्शन है। तो या तो हम जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ पर लिखा है ना 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, 2 की पावर 1 ले सकते हैं, या तो 2 की पावर 2 ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा वो भी इवन होगा, और जिसमें 2 की पावर 2 यानी 4 का मल्टीप्लाई होगा वो भी इवन होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र जो है उसका फॉर्मूला a × b+1 × c+1। अब हमें समझ में आएगा कि भाई ये b और c क्यों लिया है। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे पास ये तो इवन बनाने के लिए है ही है ना। a का मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे जितने भी ऑड नंबर हो, अगर a इवन है तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर ही बनने वाला है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। एग्जाम्पल जो हमारा था ऊपर कि जो इवन डिवाइज़र आए थे वो कितने आए थे, देख लेते हैं। इवन डिवाइज़र हमारे नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र 8 आए थे। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं a की वैल्यू कितनी आई है। यहाँ पर a की वैल्यू है 2 to the power a है और a की वैल्यू 2 है, तो 2 × b+1 है, तो 2 और ये भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र, तो नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र ये a की वैल्यू 2 है, यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, जो इन फार्मूलों में हमने पुट कर दिया। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र का फार्मूला ये बन गया। फिर थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं ऑड डिवाइज़र का क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र। नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, जितने भी ऑड वाले हैं सबको 1 ऐड कर दो, b+1 c+1। अगर कोई d वाला भी होता तो उसमें भी 1 ऐड कर देते। तो ये हो गया b+1 c+1। ऑड डिवाइज़र के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमारे b की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू 1 थी, तो देख लेते हैं। b की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 और ये 2 + 1, सॉरी 1 + 1, क्योंकि इसमें c की वैल्यू भी 1 थी। तो ये यहाँ पर हमने अभी देखा पीछे, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र जो है हमारे पीछे के क्वेश्चन में कितने आए हुए थे, 4। ये देखिए लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र 4 है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले जब हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र निकालना होगा, और या उसमें से इवन निकालना होगा या तो ऑड निकालना हो। इवन ऑड में कोई एक निकालो, टोटल से माइनस कर दो, सीधी बात आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है।
इवन में अगर हम ऑड वाले को माइनस कर देते या टोटल में ऑड वाले को माइनस कर देते तो इवन आ जाएगा, और टोटल में इवन वाले को माइनस कर देंगे तो ऑड आ जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं सम ऑफ ऑल डिवाइजर। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो फोर्थ नंबर पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑड डिवाइजर। सम ऑफ ऑल डिवाइजर, जितने भी डिवाइजर है उनका सम क्या होगा। तो देखो उसमें हम कैसे समझेंगे, वहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 2 की पावर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, और इस तरह करते करते 2 की पावर a तक गया हुआ है। सिमिलरली 3 की पावर भी 0 आएगा, 3 की पावर 1 आ सकता है, 3 की पावर 2 आ सकता है, से लेके 3 की पावर b तक आएगा। सिमिलरली 5 की पावर 0 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा, और 5 की पावर कहाँ तक आ सकता है, c तक। तो ये जो है ये एक जीपी की सीरीज है, और जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। जीपी के एन टर्म का सम ar⁻n-1 अपॉन r-1 ये होता है। अगर हमें नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे तो बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो हम डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला याद कर लेंगे। और ये फार्मूला बना कैसे, a की वैल्यू 1 है सब में, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू ए, आर की वैल्यू है 2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, ar⁻n होता है, और n कितने हैं 1 से लेके a तक। a तो ये है, यहाँ से यहाँ तक a है, और एक एक्स्ट्रा है 1, तो 2 की पावर n जो है वो a+1 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 -1। सिमिलरली 3 वाले में भी 1, 3 टू द पावर b+1 -1 अपॉन 3 -1, और इंटू में c में क्या आ जाएगा, 5 इंटू c+1 -1 अपॉन 5 -1। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे सम ऑफ डिवाइजर के लिए। तो इनको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि जो भी पावर दिखेगी, जैसे 2 की पावर में है तो उसमें एक ऐड करो और 1 माइनस करो और 2 -1 कर दो। ये तो डायरेक्ट याद करने का मेथड हो गया कि 3 है उसकी पावर में 1 ऐड किया, जो भी जैसे 3 की पावर b तक थी 1 माइनस किया अपॉन में 3 -1, और 5 की पावर भी थी उसमें भी 1 ऐड किया, फिर -1 अपॉन 7 होता 11 होता कोई भी होता, तो उसके लिए सम ऑफ ऑल डिवाइजर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि ये भाग ना जाए कहीं यहाँ से। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल डिवाइजर का फॉर्मूला, ठीक है। जो भी पावर दिखेगी, अब यहाँ पर हम वेरीफाई, चलो इसको कर लेते हैं, जो अभी हमने निकाला था उसको पहले वेरीफाई करते हैं ना। हमारे में ए की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, जो ए की वैल्यू थी 2 टू द पावर कितना था, ए की वैल्यू 2 थी, 2 की पावर 2, 3 1 और 5 1, तो 2 टू द पावर 2, 3 1 और 5 1 है। तो इसका ज़रा सम निकाल के देखते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइजर क्या वही आ रहा है क्या। तो 2 टू द पावर a+1 करेंगे तो a+1 हो गया 3, तो चलो एक लाइन ऐसे लिख लेते हैं, -1 अपॉन 2 -1 इंटू 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 3 -1, और 5 टू द पावर 1 + 1 -1 अपॉन 5 -1, तो 2 टू द पावर 3 8, 8 -1 7 अपॉन 1, 9 -1 8 अपॉन 2, और ये 25 -1 24 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 12, 13 14 15 16, 7 4 ज़ा 28 था ना, करो मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 आ रहा है 168 की नहीं, देखो चेक करो इसको। अच्छा 4 2 ज़ा ये 8 हो गया, ये 7 इंटू 4 और इंटू कितना हो गया 8/4, और ये ठीक है आ रहा है 168। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये हो गया सम ऑफ डिवाइजर को भी वेरीफाई हमने कर लिया, कैसे बना वो भी हमने कर लिया। जरा ऑड डिवाइजर के लिए लिख लेते हैं। जब सम ऑफ ऑड डिवाइजर की बात होगी तो क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा
4 के बाद 5। ऑड या इवन में कोई एक ही का निकालेंगे, दूसरे को उससे माइनस कर देंगे। सम ऑफ ऑड डिवाइज़र, तो ऑड डिवाइज़र वाला भी बहुत इजी है, जितनी भी ऑड पावर है उनको कर दो। तो ऑड में क्या है, 3 की पावर b+1 है, -1 अपॉन 3 -1, और 5 वाला है 5 टू द पावर c+1 अपॉन 5 -1। तो हमने चूंकि दो ही लिए थे, ए बी सी 3 ही लिए थे, तो इसलिए दो ही उसमें ऑड थे, तो हमने उसको ले लिया। मान लिया अगर आगे भी होते, 7 होता, 11 होता, 13 होता, तो फिर उनमें सबकी पावर में ऑड वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे एक साथ करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या था, ऊपर लिखा ही हुआ है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। फॉर्मूले में डाल देते हैं, सम ऑफ ऑड डिवाइज़र इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहला सेकंड वाला आ जाएगा और थर्ड वाला। तो सेकंड वाले में आया था 8/2 और थर्ड वाले में आया था 24/4। 4 2 8 और ये कितना हो गया 24। तो अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑड डिवाइज़र शायद 24 ही आया था ऊपर, ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑड डिवाइज़र कितना आया था 24। तो अगर हमें इवन डिवाइज़र चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सम ऑफ इवन डिवाइज़र चाहिए तो माइनस कर दो टोटल में से, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए जिनको अगर हम कर लेते हैं तो एक बड़े से कैलकुलेशन को हम छोटा कर देंगे और आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होगा कि फॉर्मूले नहीं लगेंगे, तो वो भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। मतलब फॉर्मूले नहीं लगेंगे मतलब हम अगर फॉर्मूला हमने नहीं याद किया, फॉर्मूले तो वैसे सब में लगेंगे ही लगेंगे, अगर नहीं याद किया तो जो हम बात कर रहे हैं उसी को हम वहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे, तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक केस और लिख लेते हैं कि जैसे मान लिया हमारा क्वेश्चन एक और है, उसको भी जनरलाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं कई सारे। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं, इससे भी एक फार्मूला बन जाएगा। और अगर फार्मूला में नहीं भी पता तो भी हमने पूरा मेथड देख लिया कैसे करना है हमको, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन फिर सॉल्व हो जाएगा। और याद करते हैं तो थोड़ा टाइम हमारा जो है वो कम हो जाता है। नंबर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज। पहले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में और उससे क्या फार्मूला बनाएंगे। जैसे मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, और ये नंबर हमारा वही ले लेते हैं 60 है, n = 60 कैन बी रिजॉल्व, can be resolved as product of two factor। अब ये बहुत छोटा सा है इसलिए इसमें जो है हम डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी हम बड़ा सा क्वेश्चन देंगे उसमें हम इतने सारे फैक्टर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कितने फैक्टर मिल रहे हैं हमारे के पास, तो 60 है, तो 60 को देखो क्या क्या लिख सकते हैं। 60 को हमें दो फैक्टर में ब्रेक करके लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो हम इसको 1 × 60 भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 30 लिख सकते हैं, 3 × 20 लिख सकते हैं, 4 × 15 लिख सकते हैं, 5 × 12 लिख सकते हैं और 6 × 10 लिख सकते हैं। अब उसके अलावा और कोई बनेगा क्या, 7 के साथ बनेगा नहीं, 8 के साथ भी नहीं, 9 10 के साथ तो ये हो ही चुका। फिर 11 के साथ देख लेते हैं, 11 12 13 नहीं होगा, 14 का नहीं होगा, 15 का देख लिया, फिर 20, उल्टा चले जाएंगे तो इतने ही फैक्टर बनने वाले हैं ना। तो ये टोटल कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये हमारे जो फैक्टर बने हैं वो 6 फैक्टर बने हैं। और ये जो n है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके 6 फैक्टर बन रहे हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया कि जब हमने ले लिया कोई ऐसा नंबर
जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे n इक्वल टू 36, इसके ज़रा देखते हैं क्या क्या फैक्टर बनेंगे। तो 36 के फैक्टर 1 इंटू 36 बनेगा, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। तो ये कितने बनने वाले हैं, इतने फैक्टर बन जाएंगे। ये टोटल कितने फैक्टर बन जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 फैक्टर बन जाएंगे। तो अब यहाँ से, अब ये तो बहुत छोटा सा नंबर था, जिसको हम इजीली हम फैक्टर करके लिख सकते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर हज़ारों लाखों में गिवन होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिर उसके लिए हम इसको जनरलाइज करके एक फार्मूला बना लेंगे और उसको याद रखेंगे, तो फिर हमारा जो है क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं फार्मूला। और इसके लिए फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट डाउन, total number of ways in which n can be resolved as product of two factor. n can be resolved as a product of two factors और इक्वल टू, इस तरीके से लिख लेते हैं इसके दो पार्ट बना के। फर्स्ट वाले पार्ट में लिखेंगे इक्वल टू a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 और इंटू सी प्लस 1। और अगर हमने इसको के फैक्टर तक ब्रेक किया हुआ है तो a प्लस 1 बी प्लस 1 ऐसे करके मल्टीप्लाई होता जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि पहला वाला था हमारा 60 वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 1 b प्लस 1 ऐसे करके जितने भी फैक्टर होंगे सबका मल्टीप्लाई प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इफ़ n इज़ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डाउट होता है कि भाई किस में प्लस 1 करें किस में ना करें, हम भूल जाते हैं। तो हमें सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, अगर हमें सब ये नहीं याद रहता किस में 1 ऐड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लिखा है n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें ऐसे ही कर दो, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 करके ऐड कर दो। तो सिंपल सी बात है, जिसमें 2 से डिवाइड होना चाहिए, अगर ऊपर 2 से डिवाइड हो रहा है सीधी सी बात, तो प्लस 1 ऐड करेंगे ही नहीं, सीधे सीधे आंसर लिख देंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई फ्रैक्शन बन रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है उसमें 1 ऐड किया होगा, तो फिर जो ऑड रहा होगा वो इवन बन जाएगा और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम किस में 1 ऐड करें किस में 1 नहीं ऐड करें, कैसे याद करें। तो हमें 2 से डिवाइड करके कोई भाई नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हो तो ये जो है कोई इंटीजर ही आएगा, कोई फ्रैक्शन तो आने वाला नहीं कि 66.5 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तब भी नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। तो ज़रा एक एग्जांपल से हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है फार्मूला हो गया, ये दो फार्मूले में ध्यान रखने हैं, a प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस 1, जितने भी हैं उनको सबको प्लस 1, इसको हम फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगर हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, अगर याद रहता तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है कि n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तब क्या करें, और जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या करें। अब इसको ज़रा एग्जांपल जो अभी हमने ऊपर लिया था, जैसे n की वैल्यू हमने क्या ली थी, अभी 60 ली थी, तो 60 को हमने अभी किया था 2 की पावर कितना आया था, 2 आया था, 2 टू द पावर 2 आया था, 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60, तो ये इसके फैक्टर आए थे। तो अब इसको ज़रा हमने देखा कि इसको कितने फैक्टर में हमने ब्रेक किया था ऊपर, इसको हमने टोटल कितने 6 फैक्टर में ब्रेक किया हुआ था। तो अपने इस फार्मूले से देख लेते हैं कि क्या नंबर ऑफ फैक्टर इतने ही आ रहे हैं क्या। नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3
यानी b की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, c की वैल्यू है 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लिया हमें याद भी नहीं होता तो कितना आता है ये 3 आता है, ये कितना आता है 2 आता है, और ये कितना आएगा 3 2, और ये 2 आया अपॉन में 2 आया, तो 3 2 जा देखो 6 आ गया। अगर यहाँ पे 7 आ रहा होता तो हम +1 करके फिर 2 से डिवाइड कर देते, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा है। सेकंड क्वेश्चन भी वेरीफाई कर लेते हैं। इनकी वैल्यू 36 थी तो 2 की पावर 2 आएगा और 3 की पावर भी 2 आएगा, 9 4 जा 36 होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर है ना, नंबर ऑफ रिजॉल्व ऐसे करके पूरा लिख लेना, रिजॉल्व इन 2 फैक्टर। नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं हम, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 36 कैन रिजॉल्व, नंबर ऑफ वेज 36 कैन रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लिखा हुआ है a+1 तो ये 2+1, और ये यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है तो 2+1, तो देखो ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, तो 3 3 जा 9 ही तो हुआ। अगर इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो 1 ऐड करके फिर डिवाइड कर दो, तो 10/2 तो 5। यही मेरा कहने का मतलब था कि अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कि भाई 2 फैक्टर में ब्रेक होगा तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, और उसमें ऐसा नहीं कि यही वाले पार्ट आएंगे, कुछ और भी पार्ट आएंगे, तो उसमें हमारा जो फॉर्मूले के साथ साथ जो हमारा दिमाग है वो भी काम करना चाहिए कि किस तरीके से। अभी तो मैं विदाउट फार्मूला ही बताऊंगा, कुछ में जैसे सम निकालना है तो उसमें तो पूरा टोटल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ईजिली हम लोग इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे, और भी कई सारे पार्ट होंगे जो जिसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग फार्मूला यूज़ करेंगे ही। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हेडिंग क्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि तुम्हें नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा दिया जाए, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, कंसीडर द नंबर, कंसीडर द नंबर, और एक नंबर गिवन है n = 75600। अब इसमें हमें सारे के सारे फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ डिवाइज़र, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र, नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र, नंबर ऑफ डिवाइज़र डिविजिबल बाई 5, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा ये है, चलो इसको मैं तुम्हें फैक्टराइज करके बता देता हूँ कि 2 की पावर क्या आने वाली है। 2 टू द पावर 4 आएगी, 3 टू द पावर 3 आएगी, 5 टू द पावर 2 आएगी। ये सब तो निकाल लेंगे, इतना मुझे भरोसा है सभी के ऊपर। इससे ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं कि इतना ही है लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं। अभी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल में ले लिया। इस तरीके से हम फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ डिवाइज़र, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र। ओके 120 बिल्कुल सही है, गुड। तो देखो 120 आ गया हमारा आंसर, बहुत बढ़िया। लेकिन हम कैसे इसको समझेंगे कैसे, वैसे तो हमें फार्मूला तो याद, अच्छी बात है अगर हमें फार्मूला याद है तो, नहीं तो अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो हम कैसे समझते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं किस तरीके से हम इसको समझते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 की पावर 0 से लेकर 4 तक है, 3 की पावर 0 से लेकर 3 तक है,
5 की पावर 0 से लेकर, ये 0 माइनस 2 नहीं लिखा है, 0 टू 2 लिखा है, और 7 टू द पावर 0 से लेकर 1 तक है। ऐसे हम इसको पहले लिख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइज़र हम क्या, फॉर्मूले से तो सब निकाल ही लेंगे, बहुत बढ़िया है, ईजिली निकल आएगा। लेकिन हम समझते हैं, अगर यहाँ पर फिर से एक बार जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा, अगर उसको हम फिर से एक बार और समझना चाहें तो कैसे फार्मूला बना था, तो यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमें देखना था कि 2 की पावर क्या हो सकती है। एक तो 2 की पावर 0 हो सकती है, फिर 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, 2 की पावर 3 हो सकती है, 2 की पावर 4 हो सकती है। यानी ये हमने जो लिया है वो 0 से लेके 4 तक ही तो नंबर लिए हैं 2 की पावर में। अरे 2 की पावर 0 हो जाती, ये 2 की पावर 1 हो जाता, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक आ जाता। सिमिलरली 3 के लिए 4 बार 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 तो पावर है, एक और ऐड करते हैं। 5 में 3 टाइम्स ऐड कर देंगे और 1 में 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। और फार्मूला सबके पास है ही है, फार्मूला तो सबके पास है ही है, a+1 b+1 c+1 d+1, तो वो तो सब कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 5, ये 4, ये 3 और ये 2, 5 फैक्टोरियल 120 आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र कितने हो जाएंगे। तो ये तो बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र कितने होंगे, तो वो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर को माइनस कर देते हैं। तो एक नंबर वो और एक वो इटसेल्फ जो नंबर है और एक 1, उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र जो है वो 118 हो जाएंगे। ये चलिए मैंने कर दिया आपके लिए। उसके बाद थर्ड पार्ट एक और लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र हमें बताना है कितने होंगे। तो 12 हो जाएंगे, चेक करो एक बार और। बिल्कुल सही है, 24 आएगा भाई, चेक करो। अब देखो, ये तो फार्मूला लगा लगा के तो हम देख ही रहे हैं, अगर हम मान लिया फार्मूला नहीं लगा रहे हैं तो देखते हैं कैसे। भाई नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र चाहिए, तो ऑड में 2 की पावर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अगर हमें ऑड डिवाइज़र निकालना है तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या 2 की पावर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो 2 की पावर नहीं आनी चाहिए, तो 2 की पावर नहीं आनी चाहिए। ऑड के केस के लिए 2 की पावर को, एक भी पावर को मत आने दो, अपने शब्दों में वहाँ लिख भी लेना, ताकि हम कभी फार्मूला भूल भी जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 की कोई भी पावर नहीं आने देंगे, तो हम 2 की पावर नहीं आने देंगे, तो हमारे पास क्या क्या था ऊपर देख लेते हैं। 2 की पावर 4 था, उसको तो आने नहीं देना, और 3 की पावर 3 है। 2 की पावर, यहाँ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 5 टू द पावर 2 है, और 7 टू द पावर 1 है। इस तरीके से है। अब इसने बोला है कि भाई इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर का मतलब है, सॉरी ऑड नंबर चाहिए, तो इसका मतलब इवन नहीं आना चाहिए। 3 की पावर कितनी थी, 3, तो इवन को नहीं आने दो। तो इवन की मतलब 2 की कोई भी पावर मत आने दो, बाकी 3 की पावर भी आने दो, 5 की पावर भी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन और करने जा रहे हैं उनमें ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर तुम्हें यही काम करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये मत सोचना कि सारी चीज़ें फार्मूले से बनने वाली हैं, क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हैं जेई वाले वो भी कम उस्ताद नहीं है, वो जानते हैं कि ये लोग, कुछ लोग तो रटने वाले होते ही हैं, तो वो तो समझ जाएंगे। तो इसलिए जो है वो कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फंसाएंगे तुम्हें। तो इसलिए इसको भी समझो, जो मैं बताने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ, ये हमारे लिए गड़बड़ नहीं है, यही हमारे काम आने वाला है। फार्मूला तो काम आएगा ही, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जहाँ फार्मूला भी साथ छोड़ देगा, तो फिर कॉन्सेप्ट काम आएगा जो हम समझ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऑड चाहिए मुझे, ऑड ऑड चाहिए, तो मैं 2 की पावर जो है वो नहीं आने दूंगा। 2 की पावर नहीं आने दूंगा मतलब 2 की एक भी पावर नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। फिर 5 की पावर भी आने देता हूँ, तो ये 1 होगा, या तो 0 या 1 या 2, और 7 की पावर या तो 0 या तो 1।
यहाँ पर एक बार समझने के लिए अपना लिख लेना जरूर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 के लिए ये 5 की पावर, ये नहीं कि 5 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 3 की पावर 0 के लिए है, या तो 3 की 1 पावर आ सकती है, या तो 3 की 2 पावर आ सकती हैं, या तो 0 और या तो 3 पावर आ सकती हैं। तो उसके लिए 1 + 1 + 1 + 1 किया गया। तो 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। तो हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ ऑड डिवाइज़र का आंसर आ गया 24। अब नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिख लेते हैं चलो फिर भी नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र। यहाँ पर भी समझना कि अगर मान लिया हमें सिर्फ इवन डिवाइज़र पूछे तो क्या हम टोटल और ऑड निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो एक तो हम पहले वो बाइजेक्शन से कर लेते हैं कि टोटल में से हम ऑड वाले को माइनस कर देते हैं, टोटल माइनस ऑड। तो टोटल कितना आया था हमारा 120, और उसमें से 24 को माइनस कर देते हैं, टोटल 120 आया था। यस, तो 120 में 24 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। लेकिन अब मान लिया हमसे सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा है कि इवन डिवाइज़र ही बताओ, ये नहीं पूछा कि ऑड डिवाइज़र बताओ कि टोटल बताओ, क्वेश्चन एक आया है सिर्फ इवन डिवाइज़र का। तो क्या हम दोनों निकालने के लिए बैठेंगे, क्या हम दोनों निकालें पहले फिर माइनस करें, कि क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिससे हम डायरेक्ट ही निकाल लें। तो बिल्कुल तरीका तो है, आपको बस थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसको हमें इस मेथड से नहीं, हमें इस मेथड से ज़्यादा सही तरीके से काम करना चाहिए। उसने कहा है कि इवन डिवाइज़र चाहिए, तो इसका मतलब इवन डिवाइज़र का मतलब क्या है कि 2 की पावर कम से कम एक तो होनी चाहिए ना, कम से कम एक 2 की पावर होनी चाहिए एटलीस्ट। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एटलीस्ट 1 पावर ऑफ 2 तो चाहिए ही चाहिए। समझना इस बात को ध्यान से, 1 पावर ऑफ एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें कम से कम एक पावर, तो 3 से तो मतलब ही नहीं है, 5 से मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब ये लिखना नहीं है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा हमको। लेकिन 2 की पावर हमें, जैसे हम कहते थे कि भाई 2 की पावर 0 भी चाहिए, 2 की पावर 1 चाहिए, लेकिन अब हम ये नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे 2 की पावर हमें 1 चाहिए, या तो 2 की पावर 2 चाहिए, या तो 2 की पावर 3 चाहिए, और या तो 2 की पावर जो है वो 4 चाहिए। कम से कम एक 2 तो आना ही आना चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये पावर ऑफ 2 है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई साथ में सारे चल रहे हैं, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। तो 2 पावर हमें चाहिए, तो एटलीस्ट 1 पावर ऑफ 2 हमने ले लिया। फिर यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 की पावर 0 भी ले लेंगे तो वो वाले केस भी आ जाएंगे जिसमें 2 होगा ही नहीं, तो वो भी ऐड होगा। तो हमें तो केवल चाहिए इवन वाले। तो इवन का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई हो, 4 का हो, 3 का हो, बाकी जो है वो तो आएंगे ही आएंगे, ये नहीं कि उनको छोड़ ही देना है, वो तो आएंगे ही आएंगे। 3 की पावर 0 हो, 3 की पावर 1 हो, 3 की पावर 2 हो, 3 की पावर 3 हो, ये तो आने ही आने हैं। और 3 के बाद 5, 1 + 1 + 1 7 के लिए, ये 7, ये सब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्यों लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया 4, ये तो पहले से ही 4 था, ये कितना था 3, और ये कितना था 2, 4 4 जा 16, 6 जा 96, हमारा आंसर आ गया। तो कभी कभी अगर वो इवन डिवाइज़र ही पूछता है तो हमें टोटल या ऑड निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कम से कम 2 की एक पावर ले लेंगे, और उस 2 की एक पावर के साथ बाकी सारी पावर को लेना ही लेना। मतलब सीधी सी बात हम ये समझ लें कि उसमें हमें 1 ऐड नहीं करना है। जैसे वहाँ पर फॉर्मूला लिखा था ना कि a×b+1 c+1, ए करना था, यहाँ पर अभी हमने फार्मूला भी तो ऊपर लिखा है, ये फार्मूला ऊपर हमने वेरीफाई भी किया है, a×b+1 नंबर ऑफ इवन डिवाइज़र का ये लिखा हुआ है। ए क्यों लिया है, ए इसीलिए लिया था क्योंकि हमें 2 की कम से कम एक पावर तो चाहिए ही चाहिए थी। तो एक पावर कम से कम हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक पावर तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो यहाँ तक तो हम फार्मूलों की मदद से आगे बढ़ गए, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन जो जेई में पूछे जाते हैं उनमें फार्मूले भी हमारी मदद नहीं करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन कह देगा नंबर ऑफ डिवाइज़र डिविजिबल बाई 5, नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका, नंबर ऑफ डिवाइज़र डिविजिबल बाई 5।
नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होने वाले कितने डिवाइज़र होंगे वो हमें बताने हैं। सोच समझ के जवाब दें आप, जल्दी कोई भी नहीं है, थोड़ा सोचें फिर जवाब दें। 2 की पावर मैं यहाँ फिर लिख लेता हूँ अपना क्वेश्चन जो है, क्योंकि ऊपर बार बार जाना पड़ेगा। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है। ओके, और किसी का कोई आंसर? ओके, सही है भाई, लास्ट वाले दोनों लोगों का, आप दोनों का सही है। आप अपना चेक करें 32 या 64 जो भी है गड़बड़ है, बाकी इन दोनों का सही। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये बातें हमने कब की थी, जब हमें 2 की पावर कलेक्ट करनी थी। अगर याद हो आपको तो 2 की पावर कलेक्ट करने वाला कि एक बड़ा सा फैक्टोरियल दिया हुआ है और कह रहा बताओ इसमें कितने जीरोज़ होंगे। तो हम क्या करते थे, 2 की पावर निकालते थे और 5 की पावर निकालते थे, और उसमें से कलेक्शन ले लेते थे कि जो कम है ना वो उतनी पावर होनी चाहिए। जैसे मान लिया 2 की पावर 10 है और 5 की पावर जो है वो 4 ही है, तो 10 के कितने पेयर बनेंगे? अरे 4 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 तो 4 ही बार है ना हमारे पास। 2 जो है वो 10 टाइम्स है और 5 जो है वो 4 टाइम्स है। तो जो कम वाला होगा वही तो हम देखेंगे, वही तो 10 बनाएगा, क्योंकि 5 की पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी और 2 की पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 2 की पावर तो 4 है, 5 की पावर 2 है, तो क्यों ना हम कंसंट्रेट करें 5 की पावर में। क्यों? क्योंकि जो कम वाला होता है वही ज़्यादा, वही निकलेगा, उतनी मिनिमम पावर हो सकती, मैक्सिमम उतनी हो सकती है, मिनिमम नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम उतनी हो सकती है। जैसे 5 है यहाँ पर 2 टाइम्स है, मान लिया कि 5 हमारे पास 2 टाइम्स है और 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो इसी में अगर हम देखते तो केवल 2 ही बन पाते हैं, एक 5 और एक 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 ही 5 5 निकलते हैं और एक 2 वहाँ से 2 2 निकलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास 5 है उसकी पावर को कम से कम एक बार हमें लेना पड़ेगा। कम से कम एक बार का मतलब समझ रहे हो? 5 की पावर 0 नहीं ले सकते, 2 की पावर कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे अभी तक बार बार ये 5 आ रहा था, तो वो तो हमने ले लिया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला जो 3 था उसकी पावर भी 4 ले लेते हैं, ये 1 1 1 1, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ फिर लिख देता हूँ, ये 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक है, ये 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 5 तक है। बात फंसेगी 5 वाले में, 5 की पावर 0 नहीं ले सकते हो आप। 5 की पावर अगर आपने 0 ले लिया तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम में फंस गए। हमें 5 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 2 चाहिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें 5 की पावर 0 नहीं लेना है, 5 की पावर यहाँ क्या लेना है, 1 लेना है, और 5 की पावर 2 लेना है। क्यों लेना है ये बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी आपको कि क्यों लेना है, क्योंकि हमें डिविजिबल बाई 5 बनाना है, तो एक 0 तो कम से कम होना चाहिए ना यहाँ पे, या एक 5 तो कम से कम होना चाहिए। अरे 5 भी होगा तब भी कम से कम एक 5 तो मिलना चाहिए। वहाँ पर तो 10 की बात हो रही थी तो 5 और 2 दोनों कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिविजिबल बाई 5 है, सिर्फ 10 नहीं है, तो सिर्फ हमें 5 से ही मतलब है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 7 है उसमें 1 प्लस 1 करके आ जाएगा, तो बस इसी को सॉल्व कर लो। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 16, 5 4 जा 20, 4 जा 80। अच्छा चलो, जब हम 10 की बात कर ही रहे तो जरा 10 वाला भी ले लेते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 10 बता दीजिए क्या होगा। 6 पार्ट इसका है, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई
10। जल्दी जवाब नहीं देना है, जवाब आराम से देना है लेकिन सही देना है। नंबर ऑफ डिवाइज़र डिविजिबल बाई 10। अब 10 से है, इसका मतलब एक क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे 5 से था तो हमने 5 की कम से कम एक पावर को उठा लिया था, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। 5 का डिविजिबल है तो 5 की पावर 1 आनी चाहिए, या तो 2, या तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा है वो आनी चाहिए। तो आप इसका भी आंसर बताएं क्या होगा। अरे भाई बहुत नहीं सोचना है, 10 चाहिए तो एक 5 की पावर कम से कम एक 5 होना चाहिए, और कम से कम एक 2 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पावर ऑफ 2 एंड 5, बिल्कुल सही है, गुड। यहाँ पर 10 चाहिए तो 10 का मतलब है 5 और 2 की एक एक पावर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 पावर ऑफ 5। Similarly, at least 1 power of 2 and 1 power of 5। कम से कम एक पावर 2 की चाहिए और एक पावर 5 की चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, बाकियों से हमें मतलब नहीं है। तो 2 की एक पावर चाहिए तो यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ अब जो 5 टाइम्स आ रहा था क्योंकि हम एक ज़्यादा ले रहे थे, अब हमें 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 4 तक चाहिए। 3 वाले से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। 3 की पावर तो 0 से लेके 3 की पावर 3 तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 3 हो गया 5। 5 की पावर भी हमें क्या लेनी है, या तो 1 या तो 2। तो 5 की पावर 1 या तो 5 की पावर 2, 0 नहीं ले सकते। और बाकी 7 की पावर तो दोनों ही ले सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऐसा क्यों किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। 16 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 12। जल्दी से कर लेते हैं 7th पार्ट। नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 12। नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 12। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि 12 चाहिए तो 2 की कितनी मिनिमम पावर चाहिए और 3 की कितनी मिनिमम पावर चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा बस। उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो धनाधन आंसर आएगा और सही आंसर आएगा। ओके, और किसी का कोई, दोनों अपना अपना एक बार और रीचेक करें भाई। एक बार और चेक करो। चलिए मैं बता देता हूँ। 2 की पावर एटलीस्ट 2 चाहिए और 3 की पावर हमें कम से कम 1 चाहिए, क्योंकि 4 3 12 हमारा होगा।
और क्वेश्चन हमारा है 2 टू द पावर कितना था, 2 टू द पावर 4। क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें एक नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई जो है वो 12 चाहिए। तो 2 की कम से कम 2 पावर चाहिए। तो 2 की पावर 2 होनी चाहिए, 2 की पावर 3 होनी चाहिए, 2 की पावर 4 होनी चाहिए। ऐसे सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 की पावर 2 होनी चाहिए, 2 की पावर 3 होनी चाहिए, 2 की पावर 4 होनी चाहिए। उसके बाद 3 के बारे में बात करते हैं। 3 की पावर कहाँ से स्टार्ट, 1 तो कम से कम लेनी ही लेनी। तो 3 की पावर 1 होनी चाहिए, 3 की पावर 1 होनी चाहिए, 3 की पावर 2 होनी चाहिए और 3 की पावर 3 होनी चाहिए। 3 की पावर 1, 2 और 3 की पावर 3 होनी चाहिए। उसके बाद 5 की पावर 0, 1, 2 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 की पावर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ओके, तो बिल्कुल सही आया था इनका भाई। यहाँ पर 3 की पावर हमने देखो क्या लिया हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर 2 से स्टार्ट किया तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 2 की पावर 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 ले लिया, 3 तो यहाँ पर तो 3 आ रहा है। 3 की पावर 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो ये भी 3 आ रहा है। और यहाँ पर 5 और उससे मतलब ही नहीं, तो ये तो 3 और 2 आएगा ही आएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54 बिल्कुल सही है आपका आंसर आ गया ये 54। बताओ इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 12, 2 की पावर 2 से लेना था, तो 2 की पावर 2 से लेकर हमें चाहिए था, तो ये आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है इनका 54 आंसर आएगा। तो ये हो गया आंसर 54। अब आगे जरा एक और लिख लेते हैं। अच्छा ये छोड़ो, ये तो हो जाएगा। सम ऑफ ऑल डिवाइजर अगर बात करोगे, सम ऑफ नेक्स्ट पार्ट है हमारा, 7th के बाद 8th पार्ट है सम ऑफ ऑल डिवाइजर। सम ऑफ ऑल डिवाइजर, तो यहाँ पर जब भी कभी ऐसा हो तो फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे नंबर हो तो उनको डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो। 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, क्या ये डायरेक्ट प्लस नहीं हो सकते क्या? तो अगर फार्मूला लगाना चाहो तो फार्मूला लगा दो, नहीं तो ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, डायरेक्ट प्लस कर दो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि भाई इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। तो ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर हमारा आ गया ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका लिख लेते हैं जो जेई में पूछा गया था। नंबर ऑफ डिवाइजर 307520। ओके, बाकी लोग भी ज़रा एक बार चेक कर लेंगे, यही आ रहा है। अब देखो अलग अलग बताना। चलो मैंने यहीं तक छोड़ दिया इसको, ये सॉल्व कर लेंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, ये सही आप निकाल देंगे। क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, जो जेई में पूछा गया है वो क्या था उसको ज़रा समझो, और अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब हमें समझ में आ गई ये चीज़ें। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ द फॉर्म 4n+2, नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ द फॉर्म 4n+2, n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ऑफ इंटीजर 240, ऑफ इंटीजर 240 इज। अब इसमें देखो डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा फिरा के उन्होंने पूछा है। ए की वैल्यू 4 है, ए ऑप्शन 4 है, बी 8 है, सी 10 है और डी जो है वो नन है। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n+2 हमें चाहिए।
ठीक है, तो 4n+2 का फॉर्म होना चाहिए। अब ये तुम्हें सोचना है कि 4n+2 का फॉर्म कैसा बनने वाला है। ये सोचो n की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 की इक्वल दी हुई है, तो ये सोचना तुम्हारा काम है कि एग्जैक्टली 2 की पावर क्या लें, 3 की पावर क्या लें, 4 की पावर क्या लें। पहले तो 240 को फैक्टराइज कर देना है हमको। तो देखो यहाँ पर 4n+2 है, पहले तो 240 को फैक्टराइज कर लो, तो 2 की पावर क्या मिलेगी 4, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1, ये तो मिलना ही मिलना है, ये सब लोग कर लेंगे। जरा 4n+2 को देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिलेगी। जब n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 और 2 6 मिलेगा, और फिर जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा 2 पुट कर दो भाई, 3 डायरेक्ट क्यों करोगे, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, फिर 3 पुट कर दो, 4 3 ज़ा 12 14 15 ऐसे करके मिलेगा। ये कौन से नंबर हैं, ये कौन से नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हैं लेकिन किससे नहीं है। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो नंबर मिल रहा है ये किससे डिविजिबल है और किससे डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल है। अब क्या हम इन सबको बोल सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है, नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 6 10 15 आगे भी जो मिलेंगे ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाई 2 हैं, बट नॉट 4 8 इससे डिविजिबल नहीं है, और 3 5 ये तो इनसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो सिर्फ हमें डिविजिबिलिटी बाई 2 का देखना था, तो ऐसा नंबर ढूंढना था जो डिविजिबल बाई 2 होगा। नहीं नहीं, और चेक करो थोड़ा। तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 2 का मतलब 2 की कम से कम एक पावर, तो अच्छा कम से कम एक पावर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एक पावर होनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी फंसेगी कि कम से कम में 2 की एक पावर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ही 2 की पावर होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 की पावर होनी चाहिए ना, 2 की जो है वो एक ही पावर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 की पावर जैसे ही 2 हो गई वहाँ पर प्रॉब्लम है, 2 की पावर 0 भी नहीं हो सकती, 2 की पावर 2 हुई होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कि यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जैक्टली 1 पावर ऑफ 2 ही हमें चाहिए, एग्जैक्टली 1 पावर ऑफ 2, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, एग्जैक्टली चाहिए हमें, एग्जैक्टली 1 पावर ऑफ 2, एग्जैक्टली 1 पावर ऑफ 2 इज टू बी सिलेक्टेड। हमें सिर्फ 2 की एक ही पावर चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने एक पावर ज़्यादा किया तो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, और कम किया तो प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ डिवाइज़र क्या हो जाएंगे देख लेते हैं, अभी आंसर सही नहीं आ रहा भाई। नंबर ऑफ डिवाइज़र, सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 की केवल एक ही पावर होनी चाहिए, 3 की पावर 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 की पावर तो वही होनी चाहिए ना। तो यहाँ लिख लेना है 2 की एग्जैक्टली 1 पावर होनी चाहिए, यहाँ 3 की पावर 0 और हेलो 3 की पावर 1 हो। हाँ बेटा बोलो। सर सर वहाँ पर 14 आएगा ना कहाँ पर, ऊपर, अच्छा 4 यहाँ प्लस 2 इज 4 इक्वल 3 टू12, हाँ बिल्कुल n की वैल्यू। बिल्कुल 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 सही बात है, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, यहाँ 14 कर देते हैं। हाँ हाँ सर, मैं वही कह रहा ओके था, ओके, सर नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक समझ गया, सॉरी। यहाँ पर आ जाएगा भाई 4 3 ज़ा 12 और 2 14, तो ये 14 हो गया। तो आप समझ में आ गई ना बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। एक फार्मूला और लिख लेते हैं बस, फिर इसके बाद
आप इसके क्वेश्चन ढूंढें और करें। एक क्वेश्चन और एक फार्मूला और लिख लेते हैं, कभी कभी रिलेटिवली प्राइम के लिए पूछा जाता है, तो एक फार्मूला और जल्दी से लिख लेते हैं। और इसको भी अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे, लेकिन अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। The number of ways in which n can be resolved in two factor which are relatively prime। अच्छा, ये रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? तो रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, किसी को आइडिया? रिलेटिवली प्राइम, अरे इसको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, इसी का नाम है को प्राइम, और इसी को म्यूचुअली प्राइम भी बोलते हैं, म्यूचुअल प्राइम। सबका मतलब एक ही है। इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू 2 to the power r minus 1। फार्मूला है 2 to the power r minus 1, where आगे लिख लेते हैं इसमें, where r is the number of distinct prime। r क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम ये है r। तो ये हमारा एक फार्मूला और हो जाएगा। इसको भी एक छोटा क्वेश्चन लेके तुम चेक करके देख सकते हो, और नहीं तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम का ये फार्मूला होगा 2 to the power r minus 1, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक क्वेश्चन चाहो तो रिलेटिवली प्राइम का लिख लो। यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 300 और 300 ऐसे करके पूरा एक नंबर है, और इसमें हमको नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर बताने हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which n can be split into two factor which are relatively prime, into two factor which are relatively prime। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 32 आएगा। एक बार आप चेक कर लेंगे। बाकी कुछ भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप ले सकते हो, और उसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे एक क्वेश्चन और चलो दे देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इसका भी ज़रा सारे फैक्टर वेक्टर निकाल के देखना। 3 5 7 0 0, नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ ऑड, सारे के सारे ऑड डिवाइज़र, इवन डिवाइज़र, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 5, सब वही है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही सारे हैं। तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। यहाँ तक आप अपना काम करें फिर कंप्लीट। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे।